मंत्री बनने को लेकर राजभर ने एक बार फिर दिया बड़ा बयान। राजभर नहीं छोड़ रहे हैं मंत्री बनने की कोई आस। मीडिया के सामने राजभर की नहीं रुक रही है जुबान। कुछ न कुछ मंत्री बनने को लेकर राजभर दे रहे हैं बयान। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने क्या कहा मंत्री बनने को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दल बदलू की पहचान बना चुके ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बनने की चाहत लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वह मंत्री बनाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वह किस मंत्रालय की जिम्मेदारी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर वापस एनडीए में आए राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़े आरोप लगाए। राजभर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से मिलने कल्की धाम पहुंचे थे, जहां मीडिया से उन्होंने बातचीत की। बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान राम ने मेहनत की प्रेरणा दी है। जब जब अत्याचार हुआ है भगवान विष्णु ने जन्म लिया है। आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी वाले सवाल पर राजभर ने कहा कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। वह जो कुछ भी बोलते हैं अखिलेश यादव के इशारे पर बोलते हैं। राजभर ने अखिलेश पर ओबीसी जातियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा ने दूसरी ओबीसी जातियों को लूटा है। ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वह मंत्री जरूर बनेंगे। वहीं अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को श्रेय देते हैं। उन पर ओबीसी समुदाय को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुसलमान समझ गया है कि सपा ने सिर्फ नफरत दी है। सुभाषपा अध्यक्ष के मुताबिक कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो सपा खत्म हो जाएगी। ओपी राजभर ने कहा कि 27% पिछड़ी जातियों से अखिलेश यादव ने उनके आरक्षण का हक लूटा है। सपा ने सिर्फ एक जाति को लाभ दिया है। वहीं 18% मुसलमान समझ गया है कि सपा ने उन्हें नफरत ही दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी को लेकर राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को चालू पार्टी कह रहे हैं। कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत हो गई तो सपा खत्म हो जाएगी। इसी के साथ राजभर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017-2022 के चुनाव में कोई भी पार्टी बीजेपी के सामने नहीं टिक पाई, तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति यह है कि विपक्ष बिखरा और डरा हुआ है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब विपक्षी पार्टियों की सरकार थी तो ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को काम नहीं करने दिया गया। वहीं बीजेपी के शासनकाल में सभी एजेंसियां स्वतंत्र है। ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन में पड़ी तकरार पर बोलते हुए कहा कि तमिलनाडु से केसीआर, बंगाल से ममता, बिहार से लालू यादव और नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आकर वोट नहीं दिला सकते। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव बंगाल, तमिलनाडु और बिहार जाकर वोट नहीं दिला सकते हैं। तो ये सभी लोग जान गए हैं कि गठबंधन किस काम का है और हमें अकेले ही चुनाव लड़ना है। आप सभी को क्या लगता है, क्या राजभर को योगी मंत्री पद देंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।